नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपसे ऑनलाइन डबल स्टडी चैनल पर। फिर से दोस्तों आपसे ये बीच हाजिर 69,000 को लेकर इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं 69,000 कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर के बारे में। साथ में दोस्तों हम बात करेंगे एमआरसी मुद्दे को लेकर, चयन सूची रद्द को लेकर। अगर काउंटर फाइल नहीं होता है तो ऐसे में लग सकता है भर्ती प्रक्रिया पर स्टे। वहीं दोस्तों अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में नियुक्ति और काउंसलिंग को लेकर भी हम बात करने वाले हैं, क्योंकि अभ्यर्थी यहाँ पे एक तरफ इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि 69,000 का फैसला आएगा, भर्ती शुरू हो जाएगी, लेकिन दूसरी तरफ तमाम मुद्दे दोस्तों इसके अंदर लगते हुए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करें बीईओ को लेकर, साथ में बीएड को लेकर, दोनों परीक्षाएं स्थगित हो सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर बात करें ओक्टा की तरफ से परीक्षा निरस्त करने की जो मांग है वो की गई है और मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में दोनों परीक्षाओं को स्थगित को लेकर कई संस्थान दोस्तों आगे आती हुई आपको दिखाई देंगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। लाइक और शेयर करने के साथ में जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग चैनल को तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं 69,000 के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि 69,000 के अंदर तमाम जो मामले हैं वो लगे हुए। कल दोस्तों 3 मुद्दों की सुनवाई हुई, आंसर की पेपर था। तो साथ में दोस्तों अगर बात करें आप सभी के सामने, वो था दोस्तों एमआरसी का मुद्दा, जिसके अंदर मांग की गई चयन सूची को रद्द कर दिया जाए, दोबारा से नई चयन सूची जारी की जाए। जिसके अंदर आपको बताया दोस्तों पेपर रद्द की सुनवाई आज भी आपको देखने के लिए मिलेगी। हालांकि जो मामला है कोर्ट जिसके अंदर 190वें नंबर पर लगा हुआ है, तो ऐसे में उम्मीद है ये कि आज भी दोस्तों इसका जो नंबर है वो नहीं आएगा। बाकी आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं आपको क्या लगता है। लेकिन ऐसे में दोस्तों अगर देखा जाए यहाँ पे 69,000 के अंदर जो तमाम विवाद लगे हुए हैं, हर एक विवाद सीरियस है। मैं आपको याद कराना चाहूँगा आंसर की केस के अंदर जब वहाँ पे सुनवाई देखने के लिए मिल रही थी, उस समय दोस्तों अगर बात करें महाधिवक्ता एजी सर बहस कर रहे थे, तो कोर्ट की तरफ से भी कई बार ऐसा कहा गया था कि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम स्टे लगा देंगे। आपको याद होगा ऑर्डर के अंदर भी लिखा हुआ था कि अंतरिम आदेश या भर्ती प्रक्रिया पर स्टे के बारे में स्पष्ट तौर पर कोर्ट ने कहा था। लेकिन उसके बाद भी सरकार गंभीर नहीं हुई और गंभीर ना होने की वजह से आप सभी ने देखा कि मामला लटक गया और कहीं ना कहीं उसका स्टे लगने की वजह से आंसर की वाले अभ्यर्थी को तो कोई फायदा हुआ नहीं, लेकिन जो अभ्यर्थी चयनित हुए थे उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ। जो नियुक्ति पत्र उनको 2 महीने पहले मिलने वाले थे वो कहीं ना कहीं दोस्तों आप सभी को पता है कि आज तक नहीं मिल पा रहे हैं। अब ऐसे में एमआरसी का मुद्दा भी दोस्तों आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। मामला लगातार गंभीर है। एक तरफ आपको पता है कि एनसीबीसी की तरफ से स्टे लगा दिया गया है और दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पे एमआरसी को लेकर कोर्ट की तरफ से भी कुछ ऐसा ही कहा गया है। मैं आप सभी को यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। आपको पता होगा एमआरसी को लेकर तमाम याचिकाएं फाइल की गई हैं। हर एक याचिका दोस्तों टैग होती हुई दिखाई दे रही है और सबके ऊपर काउंटर मांगा जा रहा है सरकार से। लेकिन सरकार ज़्यादातर काउंटर जो आपको पता है 1 हफ्ते का समय मांगती नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ते या 5 हफ्ते का समय लेकर के जो लंबी तारीख है वो लग जाती है। लेकिन ऐसे में फिर भी दोस्तों जो समय निकलने के बाद भी काउंटर नहीं आता है तो अभ्यर्थी एक और याचिका फाइल कर देते हैं या फिर पुरानी याचिका को लिस्टेड करवाने की जो कोशिश करते हैं। ऐसे में दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे एमआरसी को लेकर दोस्तों लखनऊ कोर्ट के अंदर जस्टिस मनीष कुमार सर की दोस्तों बेंच के अंदर मामला सुना गया, जहां पे गुरुवार को सुनवाई हुई है, जिसमें दोस्तों एमआरसी प्रकरण पर अधिवक्ता जयदीप नारायण माथुर सर ने दोस्तों जो अपना पक्ष रखा, जिसके बाद सरकार को दोस्तों 10 दिन का काउंटर फाइल करने का जो समय है वो दिया गया। हालांकि बताया जा रहा है कि सरकार चाहती थी कि यहाँ पे 4 हफ्ते का समय मिल जाए, जो कि दोस्तों आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है कि सरकार 4 हफ्ते का समय मांग रही थी। जिसके बाद दोस्तों जज साहब ने यहाँ पर बिल्कुल अगर बात करें सख्त तरीके से जो कहा है कि सरकारी अधिवक्ता से कहा कि 10 दिन के अंदर काउंटर फाइल करके जवाब नहीं दिया तो भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर बात की टिप्पणी भी हो सकती है, लेकिन टिप्पणी ऐसा नहीं है। कई बार आपने देखा है कि मामले गंभीर होते हुए दिखाई दे जाते हैं। एमआरसी का मुद्दा आपको पता है, पहले से मैंने कई बार बताया कि यहाँ पे अगर कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है तो सरकार डाटा दे, चाहे वो कोर्ट को दे या फिर अगर बात करें एनसीबीसी को दे दे, क्योंकि आगामी समय के अंदर बहुत सारे अभ्यर्थी तो इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमें नियुक्ति मिलेगी, यहाँ से काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ जब तक एमआरसी क्लियर नहीं होता हुआ दिखाई देगा तो कहीं ना कहीं एक नई समस्या आपको देखने के लिए मिलने वाली। उसी क्रम में दोस्तों नीचे भी आपसे को देखने के मिल रहा है कि जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि मामले की सुनवाई से पहले 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती एमआरसी तथा आरक्षण को लेकर कोर्ट में अब तक 6 पिटीशन फाइल हो चुकी हैं। सरकार को कोर्ट से कई बार दोस्तों जो है कहा गया काउंटर के लिए, लेकिन काउंटर कॉल होने के बावजूद सरकार की तरफ से कोई भी काउंटर नहीं दिया गया है। अब ऐसे में दोस्तों अगली सुनवाई जो होगी लोहा सिंह पटेल की याचिका पर होगी। लोहा सिंह पटेल की दोस्तों आपसी को मैंने बताया था कल रात को आ गए ऑर्डर के माध्यम से, जिसके अंदर दोस्तों थोड़ी सी कमियां थी, जिसको दूर करने के बाद में यहाँ पे बताया गया दोस्तों नेक्स्ट कोर्सेज के अंदर मतलब हो सकता है कि अगले हफ्ते एमआरसी मुद्दे पे आपको सुनवाई देखने के लिए मिल जाए। अब ऐसे में सरकार का काउंटर नहीं आता है तो एक दोस्तों बड़ी समस्या आपको देखने की मिलेगी, क्योंकि आपको पता है कोर्ट की तरफ से बार बार काउंटर मांगा जा रहा है। अब काउंटर नहीं आएगा तो दोस्तों सुनवाई कैसे होगी, और सुनवाई नहीं होगी तो लगातार जो अभ्यर्थी तरफ से यहाँ पे आपको पता है याचिका डाली जा चुकी है और बार बार नंबर भी आ जाता है। ऐसा तो नहीं पेपर रद्द वाला मामला है जहाँ पे कभी नंबर नहीं आ पाता तो कभी कुछ नहीं होता है। तो एमआरसी के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि कोर्ट के साथ साथ दोस्तों अगर बात करें एनसीबीसी को जब तक डाटा नहीं दिया जाएगा तो ऐसे में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब से जो ऑर्डर रिजर्व हुआ है उसके बाद से लगातार दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है कि काउंसलर को नियुक्ति पत्र के बारे में अभ्यर्थी पूछते हुए तो दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो मामले लगे हुए सरकार चाहती तो इन दिनों को यूज करते हुए दोस्तों एमआरसी पे काउंटर दे देती और अब तक मामला फाइनल भी हो जाता। लेकिन ऐसा दोस्तों अभी तक आप सभी को देखने के लिए तो नहीं मिला। आगामी समय के अंदर क्या होगा वो आप सभी को बता दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बात करूँ 69,000 कट ऑफ मुद्दे के ऑर्डर के बारे में लगातार अभ्यर्थी पूछ रहे थे। मैं दोस्तों आप सभी को बताना चाहूँगा कि जो कॉजेस्ट है दोस्तों जारी हुई है, कॉजेस्ट के अंदर दोस्तों अगर बात करें 10 तारीख को जस्टिस ललित सर दोस्तों नहीं बैठ रहे हैं। अगर बात करें सप्लीमेंट्री 7 तारीख की जो कॉजेस्ट है वो जारी हुई है उसके अंदर 69,000 कट ऑफ मुद्दे का दोस्तों जो ऑर्डर है वो नहीं है। तो ऐसे में मान करके दोस्तों हमें चलना पड़ेगा कि 10 तारीख को ऑर्डर आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है और 7 तारीख की तो खत्म ही हो गई है। हालांकि जो जानकारी दोस्तों अधिवक्ताओं के माध्यम से मिल रही थी उसके अनुसार दोस्तों आपको पता है कि सेकंड वीक के अंदर ऑर्डर आने की प्रबल संभावना है। बाकी दोस्तों आपसे इंतजार करते ही कई बार जो बेंच नहीं बैठती है तो ऐसे में आपको इंतजार करना ही पड़ेगा। 10 तारीख को दोस्तों ललित सर नहीं बैठ रहे। 7 तारीख को मैंने आपको बता दिया है कि वहाँ पे मोहन सर नहीं थे, लेकिन अगर कोई एक जज भी होता है तब भी आपके ऑर्डर को सुना दिया जाएगा। उम्मीद है कि एक जज दोस्तों ललित सर ही होंगे। बाकी आप भी इंतजार करते रहिए। मुझे उम्मीद दोस्तों जल्द आपको जो ऑर्डर है वो देखने के लिए तो मिलेगा, लेकिन 1-2 दिन इंतजार करने से बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कई बार बेंच नहीं बैठी थी। तो आप सभी को पता है, पहले भी आपने देखा था कि 16 तारीख की जब आपकी तारीख लग गई थी तब भी बेंच नहीं बैठी थी। अगली सुनवाई हुई, अगली सुनवाई के अंदर आपका ऑर्डर रिजर्व हो गया। तो पॉजिटिव रहा करो, परेशान मत हुआ, क्योंकि 69,000 का जो ऑर्डर है दोस्तों 1-2 दिन अगर लेट आता भी तब भी दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो मामले लगे हुए हैं एमआरसी वाले या फिर कोई अन्य मामला है जिस पर दोस्तों आपको पता है कोर्ट गंभीर होती हुई दिखाई दे रही है, तो सरकार को वहां पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर आ जाने के बाद फिर भर्ती रुक जाएगी तो कहीं ना कहीं दोस्तों नई समस्या आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में जल्दी से जल्दी चयन सूची पर अगर दोस्तों यहाँ पर काउंटर फाइल नहीं किया जाता है तो बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जो कि बार बार दोस्तों मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। अब ऐसे में दोस्तों आगामी सुनवाई का आप सभी इंतजार करिए। बाकी 69,000 को लेकर दोस्तों जैसी कोशिश जारी होगी आप सभी को और भी जानकारी दे दी जाएगी। फिलहाल अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद में नियुक्ति काउंसलिंग में थोड़ी सी आपको दोस्तों कहीं ना कहीं संशय देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि एमआरसी का मुद्दा शुरू से गंभीर था और अब ज़्यादा दोस्तों गंभीर हो गया है सरकार की लापरवाही की वजह से। तो ये तो दोस्तों बात जो थी 69,000 के बारे में। वही दोस्तों आपको पता है दूसरी तरफ लोक सेवा आयोग की तरफ से यूपीपीएससी की दोस्तों कहीं ना कहीं कोई भी भर्ती होती है लगातार समय समय पर कराने की जो कोशिशें की जाती, जो कि अच्छी बात होनी चाहिए। लेकिन ऐसे में अभ्यर्थी को नुकसान हो तो कहीं ना कहीं दोस्तों उनको देखना चाहिए कि आगामी समय के अंदर लोक सेवा आयोग की तरफ से कोई भी परीक्षा होने वाली है, लगातार उसका विरोध किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन दोस्तों इतना बढ़ चुका है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले दोस्तों आप सभी देखो बीएड प्रवेश परीक्षा के बारे में मैं लगातार आप सभी को बताया था कि यहाँ पर शिक्षकों की तरफ से विरोध किया जा रहा है। वो नहीं चाहते हैं कि परीक्षा के अंदर दोस्तों उनकी ड्यूटी लगाई जाए। अब ऐसे में जब शिक्षक नहीं चाहते हैं तो अभ्यर्थी कैसे चाह सकते हैं कि परीक्षा समय पर कराई जाए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर बात करें जो गाइडलाइन जारी है उनका कहना है कि जो बुखार से पीड़ित होंगे, मतलब किसी को अगर दोस्तों परीक्षा के अंदर बुखार पाया जाता है तो उनके लिए अलग से दोस्तों जो कक्ष का बंदोबस्त किया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा अमीनाबाद इंटर कॉलेज के अंदर कोरोना पॉजिटिव पहले से पाए गए हैं, तो ऐसे परीक्षा स्थगित करने की मांग की जा रही है। नीचे दोस्तों आप सभी देखेंगे नवयुग कॉलेज की अगर बात करें, उनके जो प्राचार्य हैं उनको भी दोस्तों होम क्वारंटाइन किया गया। क्यों किया है? क्योंकि उनके रिश्तेदार कोरोना पॉजिटिव है। अब ऐसे में दोस्तों आपको पता है कि मामला तो गंभीर है, लगातार आपको देखने के लिए मिल रहा है। कुछ अभ्यर्थी मुझे कमेंट करके बता रहे थे कि सर हमें भी जो है कोरोना पॉजिटिव है। अगर ऐसे में कोई भी अभ्यर्थी है, मजाक करें तो ठीक है, लेकिन अगर आप सच में कोरोना पॉजिटिव है तो आप अपनी डिटेल के साथ में एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो हमें भेज सकते हैं फेसबुक आईडी पर, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको हम आगे भेजेंगे या फिर ट्विटर के माध्यम से उसको ट्रेंड कराने की जो कोशिशें की जाएगी, जहां तक हो सकेगा वहां तक करने की जो पूरी कोशिश होगी। लेकिन आपको अपनी रिपोर्ट भेजनी होगी, बिल्कुल क्लियर स्क्रीनशॉट होना चाहिए उसका, ठीक है। नीचे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा ओक्टा की तरफ से भी लगातार दोस्तों जो इसका विरोध है वो किया जा रहा है। उनका कहना है कि बीएड प्रवेश परीक्षा को निरस्त करने की जो मांग है वो की गई है। लखनऊ विश्वविद्यालय कुलपति दोस्तों यहाँ भेजे गए पत्र के अंदर ओक्टा के अध्यक्ष सुरेंद्र पाल ने दोस्तों यहाँ कहा है कि परीक्षा को स्थगित करा दिया जाए। कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता है, लगभग 1 लाख लोग दोस्तों कोरोना की गिरफ्त के अंदर आ चुके हैं। तो ऐसे में उनका कहना है कि ऐसी स्थिति के अंदर अभ्यर्थियों की जान को जोखिम में डालना ठीक नहीं है। इसका भी विरोध प्रदर्शन दोस्तों लगातार किया जा रहा है। अब ऐसे में
मैंने दोस्तों आपसी को पहले ही बताया था कि सरकारों की तरफ से दोस्तों अगर भर्ती परीक्षाओं में रोक लगा दी जाएगी तो कोई भी आयोग भर्ती नहीं कराएगा। लेकिन ऐसे में दोस्तों सरकार की तरफ से कोई फैसला लिया नहीं गया है। यहाँ पे दोस्तों आपसी देखो, खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर कोर्ट जाने के शरण में है। बिल्कुल मैंने आपको पहले बता दी, एक याचिका फाइल हो गई है, एक और याचिका फाइल होने वाली है। तो ऐसे में खंड शिक्षा अधिकारी दोस्तों यहाँ पर स्थगित होने की प्रबल संभावना है। चाहे बीएड परीक्षा हो दोस्तों, दोनों परीक्षाएं स्थगित हो सकती हैं। सरकार चाहे तो दोस्तों सबसे पहले हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें, हर एक संस्था, अभ्यर्थी ही नहीं सभी चाहते हैं कि परीक्षा को स्थगित करा दिया जाए। उसी क्रम में दोस्तों आपसे को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रहा है। मैंने आपको पत्र दिखाया भी था। आईपीएस दोस्तों अमिताभ ठाकुर की तरफ से यहाँ पत्र लिखा गया है, जिनकी तरफ से मांग की गई है कि लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाली दोस्तों परीक्षा को स्थगित करा दिया जाए। लेकिन ऐसे में दोस्तों आयोग का फैसला आप सभी को पता है कि फिलहाल तो एडमिट कार्ड जारी हो गए, लेकिन आगामी समय के अंदर आपको उम्मीद है कि परीक्षाएं स्थगित हो सकती हैं। बाकी जब तक ऑफिशियल नहीं आ जाता तब तक आप सभी अपनी तैयारियां करते रहिए। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।